7th क्लास चैप्टर नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 9 7वीं क्लास सबक नंबर 3 सही आदत की ज़रब और तकसीम और मश्क नंबर 9। उसका पहला सवाल है मश्क नंबर 9 का सॉल्व और ज़ैल की मिसालें हल कीजिए। सही आदत की तकसीम हम लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे पूरी कुल 10 मिसालें और 10 मिसालों के अंदर आपको तकसीम का अमल दिया गया है, यानी हमको दिए हुए सही आदत की तकसीम करनी है। सबसे पहला सवाल या पहला सॉल्यूशन, सबसे पहले का हल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन 1, और उसमें आदत दिए हुए हैं -96 डिवाइडेड बाय 16 यानी -96 तकसीम 16। एक मनफी एक मुस्बित है, तो इसका जवाब जो है वो मनफी में आएगा। इसके लिए जवाब के आगे मैं पहले से मनफी की अलामत लगा देता हूँ, क्योंकि ये उसूल हम लोग सीख चुके हैं। अब मैं तकसीम का अमल करके आपको यहाँ पे बतलाता हूँ। बहुत आसान तकसीम है इसकी। कि तकसीम का अमल किया इस तरह से, यहाँ लिखा 96 और यहाँ बाहर लिखा 16। 96 को मैं मुस्बित लिख रहा हूँ क्योंकि जवाब के आगे मैं पहले ही मनफी की अलामत लगा देता हूँ। ओके, तो जब हम 16 का पहाड़ा पड़े उसमें 96 ढूंढे तो 6 नंबर पर मिलता है। 16 6 96, यानी पहले ही अमल के अंदर हमारा जवाब मुकम्मल हो गया, तकसीम पूरी हो गई और जवाब आया हमारा माइनस या मनफी 6। तो ये तो हो गया हमारा पहला हल। इसके बाद नंबर 2, दूसरे नंबर का सवाल हल करेंगे हम। तो सॉल्यूशन नंबर 2, उसमें दिया हुआ है नंबर आपको 98 तकसीम -28 यानी -28। अब देखो 98 मुस्बित है और 28 मनफी है, तो जवाब भी मनफी में आएगा, है ना। उसूल में हम लोगों ने पढ़े। अब इसका तकसीम का अमल हम लोग करते हैं, और तकसीम का अमल करेंगे इस तरह से कि हम 98 लिखेंगे इसके अंदर तकसीमी कौस के, और 28 जो -28 है उसको लिखेंगे बाहर। 28 के पहाड़े में 98 को ढूंढना है, और 28 के पहाड़े में 98 को ढूंढेंगे अगर, तो 28 के पहाड़े में 98 तो नहीं आता, लेकिन 98 से छोटा 84 84 आता है, और वो आता है 3 नंबर पर, 3 नंबर पर। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जवाब के आगे नफ़ी की अलामत लगने वाली है, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे मनफी की अलामत और यहाँ नफ़ी का अमल मुकम्मल करेंगे 98 और 84 के दरमियान। तो 8 में से 4 कम किया, 4 बचेंगे। 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा। अब इसको 28 के पहाड़े में हमको 14 ढूंढना है जो उससे छोटा होता है, और 28 के पहाड़े में 14 नहीं आएगा, इसलिए हमको उसके आगे 0 लगाना है। और जब 0 लगाया जाता है तो ऊपर जो खारिजी किस्मत होता है, यानी जो आंसर होता है कोशेंट, उसके सामने हम 0 लगाते हैं, उसके सामने हम पॉइंट लगाते हैं, आशारिया लगाते हैं, डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगाया। अब 28 के टेबल में 140 हमको ढूंढना है। सो 28 के टेबल में 140 ढूंढेंगे, तो 28 का टेबल पढ़ा, 5 तक इसका टेबल पढ़ते हैं। फिर 28 इंटू 5, 8 5 ज़ा 40, कैरी ओवर 4, 5 2 ज़ा 10 और 4 14। इसका मतलब ये हुआ कि 140 कम्स इन द टेबल, यानी 28 के टेबल में 140 आता है। तकसीम का मामला हमारा पूरा हुआ, और ये आता है 5 नंबर पर, 5 नंबर पर। तो दिस वे यहाँ पे हमारा आंसर बना है -3.5। तो आंसर इसका आएगा -3.5। ये हमारी थर्ड एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व हुई। एग्जाम्पल नंबर 3 उसके बाद देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें दिया हुआ है -51, और उसको तकसीम किया गया है 68 से, 68 से।
यानी -51 को 68 से तकसीम दी गई है। एक मुस्बित और एक मनफी नंबर हो, सही अदद हो, तो जवाब उसका मनफी में आएगा। अब हम इसको तकसीम के अमल के ज़रिए से हल करेंगे। तकसीम के अमल के ज़रिए से जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर अंदर हमें लिखना होगा 51 जो माइनस में है, और बाहर लिखना होगा 68 जो प्लस में है। 68 के टेबल में 51 नहीं आ सकता, उससे छोटा है, तो फिर क्या करेंगे, तो 51 के आगे सिफर लगाएंगे, 510 हो जाएगा वो। और यहाँ पे हमको जो खारिज किस्मत जो जवाब है उसके आगे 0 लगाना है, माइनस का साइन लगाना है, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यानी आशारिया देना है, क्योंकि 0 उसमें था नहीं, हमने बाहर से लगाया है उसको बड़ा बनाने के लिए। अब हम आगे बढ़ते प्रोसीड करते हैं। तो हम जब 68 का टेबल पढ़ते हैं तो 68 का टेबल पढ़ते जाएंगे। जब पढ़ते जाएंगे तो यू विल गेट 476 476 आपको मिलेगा इस पहाड़े में 7 नंबर पे। 510 उसमें नहीं आता, उससे छोटा 476 आता है। माइनस का अमल किया तो यहाँ 1 लिया, 10 में से 6 गए तो 4 बचेंगे, ये 1 को यहाँ नीचे लौटाया। अब 1 में से 8 नहीं जाते तो फिर 1 लिया के, और 11 में से 8 गए तो 3 बचे, वो 1 जो लिया था उसको लौटाया यहाँ पे। 5 में से 5 गए तो 0 बचे, यानी 34 बचे। 34 भी 68 के पहाड़े में नहीं आएगा, फिर से 0 लगेगा। 340, और 340 जब आप देखते हो तो वो 68 के टेबल में 340 ये आता है 5 नंबर पे। ओके, 68 का टेबल अगर हम पढ़ के देखें, 68 इंटू 5, देखो यहाँ 0, 5 8 40, और कैरी ओवर 4, 6 5 30, और 4 34, 340। तो 340 एग्जैक्टली आता है इसके पहाड़े में 5 नंबर पे। माइनस का अमल करेंगे, यहाँ माइनस का अमल करेंगे, 0 0 जवाब मिल जाएगा, और यहाँ लिखा जाएगा कोशंट में यानी खारिजी किस्मत में 5। तो जवाब आपका बनता है -0.75। तो इस तरह से तीसरी मिसाल हमने यहाँ पे हल की। उसके बाद मिसाल नंबर 4 जो है, एग्जाम्पल नंबर 4, वो हम यहाँ पे नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें दिया गया है, सॉल्यूशन नंबर 4 लिखेंगे यहाँ, और उसमें जो मिसाल दी हुई है वो दी हुई है 38 यानी 38 तकसीम -57, यानी मुस्बित 38 को -57 से तकसीम देना है। जाहिर सी बात है जो जवाब आने वाला है उसके आगे माइनस का साइन लगने वाला है। ओके, इसको जब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए अपना वही तकसीम का जो रिवायती अमल हम लोग करते हैं वो करेंगे। यहाँ पे इस तरह से कॉस बनाने के बाद जो लेफ्ट हैंड वाला रहता है नंबर उसको अंदर लिखा जाता है, 38 को अंदर लिखा जाएगा, -57 को बाहर लिखा जाएगा। आंसर के पहले से मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ। अब 57 के पहाड़े में 38 नहीं आता, 0 लगेगा, और 380 उसको हमने बना दिया। 380 बनाने के बाद इस पहाड़े के अंदर हम जब चेक करेंगे 57 का पहाड़ा, तो 57 के पहाड़े में यहाँ 0 लगा के पहले डेसिमल, और जब हम 57 का पहाड़ा चेक करेंगे तो उसमें हमको दिखाई देता है कि 57 के पहाड़े में 6 नंबर पे 6 नंबर के ऊपर एक 380 से छोटा नंबर आता है, वो नंबर है 342। जब कोई पहाड़ा ना आए या कोई नंबर पहाड़े में ना आए तो हम उससे छोटा नंबर लेते हैं, तो 380 से छोटा नंबर लिया 342, वो 342 इसके अंदर आया। अब माइनस का अमल करते हैं हम इसके अंदर। जब माइनस का अमल हम इसके अंदर करेंगे तो यहाँ ये 1 लेकर इसको 10 बनाएंगे, 10 में से 2 गए अगर, तो 10 में से 2 जाने पर यहाँ बचेगा 8। ये कैरी ये जो 1 लिया था हमने वापस उसको यहाँ करना है 5, और ये 8 में से 5 गए तो 3 बचेंगे, 3 में से 3 गए तो 0 बचेंगे,
और इस तरह से हमारा यहाँ पे 38 जवाब आ रहा है। तो 57, अब 57 के टेबल में 38 फिर से नहीं आता, अगेन उसके आगे 0 लगेगा, ठीक है, यानी अगेन 380 आ गया यहाँ पे। फिर वो 380 57 के टेबल में नहीं आता, तो उससे छोटा 342 आता है 6 नंबर पर, ठीक है। और 342 जो 6 नंबर पर आ रहा है, उस 342 को फिर से लिखे अगर 342, तो एक चीज़ हमारे सामने क्लियर होगी, एक चीज़ हमको समझ में आ गई कि अब फिर से जो है जवाब हमारा 38 ही आएगा। फिर से उसके आगे 0 लगेगा, इसका मतलब द प्रोसेस विल गो ऑन एंड इट विल नॉट स्टॉप, ये ख़त्म नहीं होने वाला, यानी गैर मुख्ततिम किस्म की जो है ये कसर है या ये डिवीज़न है। तो इस डिवीज़न के अंदर जब जवाब लिखते हैं हम तो इस तरह लिखते हैं -0.6, और 6 ही बार बार आ रहा है, इसके लिए 6 के ऊपर ऐसा एक डॉट या एक नुक्ता हम ऐसे लगा देते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये समझ लेना है कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद यानी आशार्य के बाद 6 6 6 6 कंटिन्यू आने वाला है, उसको लिखने का प्रॉपर तरीका ये है। तो आई होप इतनी 4 मिसालें जो आप लोगों ने अच्छी तरह से समझे होंगे।